हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और हेल्प करने के लिए आपकी आज की इस वीडियो में हम लेकर आएंगे क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सिमिलैरिटी। उसमें भी सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4 1.3 तक हमने सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं विद कॉन्सेप्ट एंड विद प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और उसी के साथ साथ हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में क्या ऐड किया भाई, तो शॉर्टकट्स ऐड किए हैं, जिसको आप दूसरे नाम से ये भी बोल सकते हो हिंट। मतलब ये ऐसे शॉर्टकट ऐसे हिंट है जिसको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये चैनल पे आपको दो चीजें बताई जाती है भाई। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बता दो। हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो जब भी हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की बात करते हैं, 1.4 में एक टॉपिक हम ऐड करते हैं दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बोलता हूं टोस्ट थ्योरम, दैट इज TOAST, दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले इसका हिंट समझ लेते हैं। जब भी हम इसके हिंट की बात करते हैं तो हिंट में आपको दो वर्ड्स दिखेंगे, दो वर्ड कंपलसरी दिखने चाहिए। एक वर्ड आपको दिखेगा सिमिलर दिखेगा और इसके साथ साथ दूसरा वर्ड आपको दिखेगा भाई तो एरिया। तो अगर आपको सिमिलर वर्ड नहीं दिख रहा है तो इसके साथ साथ आपको ऐसा सिमिलर का साइन दिखेगा। तो अगर ये दोनों वर्ड दिख रहे हैं दैट मींस ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसको बिलोंग कर रहा है? प्रैक्टिस सेट 1.4 को बिलोंग कर रहा है। और बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस सेट 1.4 से कंपलसरी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थ्योरम क्या है, क्या बोलता है। ये थ्योरम में याद रखना, जब भी आपको ऐसा दो ट्रायंगल दिया रहेगा और दोनों ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना। एरिया निकालने के बाद ये जो एरिया रहेगा ये किसके इक्वल रहेगा? तो उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो सपोज अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पर और इसका नाम ले रहे हैं आप एक्स वाई जेड, और एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं यहाँ पर नाम ले रहे हैं एम एन ओ। तो अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूंगा तो ऐसा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो ये तुम्हारा दो ट्रायंगल बन जाएगा। तो दो ट्रायंगल में मैंने सबसे फर्स्ट आपको क्या बताया, फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया है? ए बी सी। तो जब भी मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड होगा और डिवाइड में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। और जब आप इसका साइड का रेशियो लिखेंगे तो याद रखना ये जो आपका एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ कौन आएगा भाई? तो ए बी आएगा। ये एक्स जेड के साथ कौन आएगा? तो बी सी आएगा। और ये जो आपका एक्स जेड है इसके साथ कौन आएगा? ए सी आएगा। मतलब आपका जो रेशियो रहेगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो ये आपका स्टेटमेंट होता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसी को आपको क्या करना है भाई? तो फर्दर क्वेश्चंस में यूज करना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ और चेक करेंगे कि क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करो। तो चलिए जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला? देखो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या यहाँ पर तुम्हें ट्रायंगल दिया है? नहीं। तो तुम या तो देखो ये क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए या तो आप डायरेक्ट उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा लेट। तो आप लिखोगे लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, बी द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। और इसके बाद एरिया के बाद हम क्या लेंगे? साइड। तो आप लिखोगे लेट S1 एंड S2 बी द साइड ऑफ टू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया ले लिया और दोनों ट्रायंगल का हमने क्या लिया भाई? तो साइड ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखो इसके बाद आपको ये रेशियो दिया है कि S1 और S2 का जो रेशियो है दैट इज योर 3:5, ये आपको दिया हुआ। अब जब आप सोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई? तो रीजन। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? देखो क्वेश्चन में आपको दो वर्ड हिंट दिख रहा है। पहला हिंट आपको दिख रहा है, देखो सिमिलर दिख गया, और सेकंड वर्ड आपको क्या दिख रहा है? एरिया दिख गया। मतलब ये कौन से प्रैक्टिस सेट को बिलोंग कर रहा है? 1.4 दैट इज टोस्ट थ्योरम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। यहाँ पर हमने ट्रायंगल का नाम नहीं लिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और रीजन में आप क्या लिखोगे? रीजन में आपको लिखना है सेम, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपका कहाँ जाएगा भाई? तो रीजन में जाएगा।
अब बताओ क्या A1 अपॉन A2 का वैल्यू है हमारे पास? नहीं है, तो हम A1 अपॉन A2 को ऐसे लिखेंगे और S1 अपॉन S2 की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमको वैल्यू दिया ना 3 अपॉन 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। और हमको क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो फाइनल आंसर अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर area, therefore the ratio of their areas are A1 is to A2 is equal to 9 is to 25। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पर तुम्हें सिमिलर वर्ड नहीं दिया है, बट हाँ ये तुमको सिमिलैरिटी का साइन दिया हुआ है और उसके साथ साथ तुमको ये ए जो दिख रहा है, दिस ए का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया। मतलब अगेन इसमें हमें सिमिलर भी दिया है और उसके साथ साथ एरिया भी दिख रहा है। मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है किसको भाई? तो प्रैक्टिस है 1.4। देखो अब यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आप करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर। अब क्या करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या बोला? देखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको क्या दिया भाई? तो गिवन दिया। अगर ये गिवन दिया तो हम प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और रेशियो क्या होता है? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? इसका रीजन हम लिखेंगे थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। क्या? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको ये वाला जो वैल्यू है इसको आपको वैसे ही लिखना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको ऐसे ही लिखना है। अब ये जो तीन साइड दिख रहा है, ये जो तीन साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों में से कोई भी एक लिखना है। कौन सा लिखना है? जिसका वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें किसका वैल्यू गिवन है? देखो ए बी और पी क्यू का वैल्यू गिवन है। दैट मींस मैं यहाँ पर नीचे से ये फर्स्ट वाले को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो मेरा जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मींस ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या आएगा? देखो ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया है? 2/3 है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4/9। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, जिसके अंदर आपको वैल्यू कितना मिलता है? 4/9। अब अगर सपोज यहाँ पर आपको इसको फिलअप करना है तो ए बी की जगह यहाँ पर क्या आएगा भाई? तो पी क्यू का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 3 का हो जाता है 9। तो ये आपको डब्बा करना है, तो डब्बा भी आप ऐसे भर सकते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन देखो ये भी डब्बा वाला क्वेश्चन है, बट हम इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम डब्बा भरने की कोशिश करेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी मुझे सेम दिया है। क्या दिया? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे भाई? तो सोल्यूशन, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? रीजन। चलो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला है? इन ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी फिर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लिखना है। ये हमको क्या है भाई? तो गिवन दिया हुआ। फिर हमको क्या लिखना है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लिखेंगे। और इज इक्वल टू डाल के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइड्स के रेशियो। मतलब कैसा? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे? TOAST, दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको सेम नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मैंने इसको लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये तीनों साइड में से हमें कोई एक साइड यूज करनी है। लेट्स चेक कि हमें यहाँ पर क्या पूछा है? हमें ए बी अपॉन पी क्यू पूछा है। तो अगेन मैं यहाँ से भी नीचे क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा? तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना है? देखो
तुम्हें एबीसी का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पर एबीसी का वैल्यू कितना दिया है 80 दिया, और ये ट्रायंगल पीक्यूआर का 125। तो यहाँ पर तुम क्या रखोगे, ऊपर रखोगे 80 और नीचे क्या रखोगे 125 इज इक्वल टू आप लिखोगे AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे मतलब ये आपका वैल्यू कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 से कट होगा, 16 5 80 होता है, मतलब 5 16 था, तो ये कट हो जाएगा और इधर आंसर कितना आएगा 16, और ये 5 से कट हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 24। मतलब मेरा जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी और 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मतलब ये आंसर आपका ऐसा हो जाएगा 16 अपॉन 25, ये मेरा कहां पर आ जाएगा रूट में, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। रीजन आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट में। तो फिर ये 16 का आंसर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB अपॉन PQ। तो यहाँ पर मेरे को आंसर किसका चाहिए था, AB अपॉन PQ का चाहिए था, तो AB अपॉन PQ का आंसर हमें कितना मिल जाएगा, देयरफॉर AB इज टू PQ इज इक्वल टू 4:5। और अगर तुमको ये बॉक्स में वैल्यू लिखनी है तो अगेन यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा 4/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगेन तुम्हें यहाँ पर सिमिलर का साइन दिख रहा है, उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर ए दिख रहा है, सिमिलर का साइन और ए दोनों दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो थ्योरम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर टोस्ट थ्योरम। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है एरिया 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, फिर इज इक्वल टू फिर 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसे शफल करना है। शफल करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फिर अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू 16/9। इतना हमें करना, और फिर हम कहां पर मूव कर जाएंगे भाई, तो सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया, यहाँ पे फर्दर आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और ये क्या हो जाएगा LM का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू LN का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। और इसका रीजन था आपका गिवन, ये तो वैल्यू आपको दी हुई थी, और इसका रीजन क्या है तो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आपको पूरा लिखना पड़ेगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैंने तो क्या लिखा है, मैंने तो सिर्फ टोस्ट थ्योरम लिखा। अब इसके बाद आप फर्दर क्या करेंगे, देखो फर्दर आपको ये वाला वैल्यू तो लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN को ऐसे लिखना है, डिवाइडेड में लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू। अब ये तीनों में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा ये हमें यहाँ पर किसका वैल्यू दिया, तो हमें QR और MN दिया है, QR और MN देखो इधर सेंटर में मिल रहा है, दैट मींस मैं ये वैल्यू को नीचे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। फिर फर्दर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब बताओ आपके पास क्या LMN का वैल्यू है, यस LMN का वैल्यू देखो कितना दिख रहा है 9, और PQ वैल्यू कितना दिख रहा है 16। तो जहां पर आपका LMN है वहां पर आप क्या लिखोगे 9, और PQR की जगह क्या लिखोगे 16 इज इक्वल टू MN का वैल्यू देखो आपको कितना दिया नहीं दिया, आपको फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पर MN स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे और यहाँ पर आप लिखोगे 20 का स्क्वायर। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 400। एक मिनट हम इसको पहले ऐसे लिख लेते फिर बाद में देखो ये आपका हो जाएगा 9/16, क्या हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन 400 हो जाएगा। फिर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू विल बिकम 9 इंटू 400 अपॉन 16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा, देखो 9 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन ये नीचे कितना आ जाएगा 16, तो 4 1 जा 4 4 जा फिर 4 1 जा 4 25, और 25 इंटू 9 जब हम करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 125। तो 25 9 से अगर आप करेंगे तो आंसर आता है 225, कितना आएगा 225। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर आता है वो होता है 225 इज इक्वल टू MN का क्या आ जाएगा भाई, तो स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा टेकिंग स्क्वायर रूट, रीजन में लिखेंगे क्या, टेकिंग
स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर, तो फिर मेरा एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर एम एन विल बी 15 सेंटीमीटर या फिर 15 यूनिट। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एम एन इज 15 सेंटीमीटर। बस इतना ही आपको करना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें से एक का वैल्यू आपको दिया है 225 और एक का वैल्यू दिया है 81, मतलब एक छोटा ट्रायंगल और एक आपका बड़ा ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगेन ट्रायंगल दिया नहीं तो हम क्या लिखेंगे, लेट A1 and S1 be the area and side of बिगर ट्रायंगल। हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया भाई, तो बिगर ट्रायंगल। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट A2 and S2 be the area and side of स्मॉलर ट्रायंगल। इतना समझ में आया क्या किया। अब ना गिवन की वैल्यूज लिख दीजिए। देखो A1 का वैल्यू, देखो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब A1 का वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो 225 दिया है, और फिर A2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 81। इतना आपको वैल्यू गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। फिर द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, देखो साइड में हमें छोटे ट्रायंगल का वैल्यू दिया है, बड़े ट्रायंगल का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ पर मेरे को S1 का कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, और मुझे S2 का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया। अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करके हमें S2 का वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रीजन। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप यहाँ पर लिखोगे बोथ द ट्रायंगल्स, बोथ द बोथ द ट्रायंगल से मत स्टार्ट करो, अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखो एज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, as triangles are similar, therefore आप क्या लिखेंगे, therefore आपको प्रॉपर्टी लिखनी है A1 upon A2 is equal to S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, ये आपका बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद अब देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A1 का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 225, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 81। क्या तुम्हें S1 का वैल्यू दिया है, नहीं, तो हम S1 स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, और S2 की जगह क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन 144। अब ये इसको हम क्या करेंगे, उस साइड लेकर जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 225 इंटू 144 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन, ये आपका 225 है इंटू 144 है अपॉन 81 है। क्या हम इस 225 को ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 15, और 144 को 12 इंटू 12, और इसको 9 इंटू 9। जैसे आपने एक बार ऐसे लिख दिया, आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। अब फटाफट आपको कट करना, देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 4, सिंपल। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 5 जा, मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू 4 4 जा 16 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 400 आएगा, दैट विल बी योर S1 का स्क्वायर। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400, तो S1 का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो 20 सेंटीमीटर। फिर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू, या फिर देयरफॉर द साइड, देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटी। बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है कि कैसे हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन समझ में आ गई, कैलकुलेशन को कैसे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा एक ट्रेजेडी वाला पार्ट है। यहाँ पर तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, याद रखना जब भी तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होता है भाई, तो सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एज ट्रायंगल ABC
and triangle DEF are इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसे भाई? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर हो जाएंगे। तो जब आप सोल्यूशन चालू करोगे तो देखो कैसे चालू करोगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सोल्यूशन। और सोल्यूशन के बाद आपको क्या लिखना है भाई? तो रीजन। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? एज triangle ABC is similar to triangle DEF, रीजन क्या आएगा? both are equilateral, triangle। दोनों ट्राइंगल कैसे आपके? इक्विलैटरल ट्राइंगल। therefore हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखेंगे, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिखेंगे। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये तुम्हारा वैल्यू इक्वल होगा साइड्स के स्क्वायर। मतलब ये ऐसा हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा। इसका रीजन आएगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं टोस्ट थ्योरम। इसके बाद हमें क्या करना? देखो ये जो ट्राइंगल का जो मेरा वैल्यू है, ट्राइंगल का जो वैल्यू है, इसको हमको ऐसे ही लिखना। और हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, अब इसमें से मुझे कौन सा वैल्यू नीचे लेना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखो हमें AB का वैल्यू 4 दिया और DE पूछा है, तो AB का वैल्यू 4 है, मतलब मुझे ये वाला रेशियो कंसीडर करना है। ये वाला रेशियो दिख रहा है, तो मैं इसको इधर लिखूंगा AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। अब बताओ ABC अपॉन DEF का वैल्यू देखो इधर दिया, सेम वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर मैं क्या पुटअप कर दूंगा भाई? ये इसकी जगह मैं पुटअप करूंगा 1/2 इज इक्वल टू, और AB और DE की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा? AB का वैल्यू मुझे कितना दिया? 4। तो यहाँ पर आप रखोगे 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आप रखोगे DE का स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? DE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 हो जाएगा। फिर DE का वैल्यू क्या होगा? DE के वैल्यू को आप ऐसे तोड़ सकते हो, कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 2, और जिसमें से आपका ये 2 4 में से एक 4 बाहर आएगा, तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4√2 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है? देखो अच्छा इधर सेंटीमीटर नहीं दिया तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लिखोगे 4√2। तो आपको वैल्यू कितना मिल गया? DE का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 4√2 यूनिट बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला? देखो इन फिगर 1.66 सेगमेंट PQ, देखो सेगमेंट PQ जो है, ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है? DE को पैरेलल है। फिर हमको क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, मतलब ये जो PQF है इसका हमको एरिया कितना दिया? 20 यूनिट, और PF जो 2 टाइम्स DF है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ, हमको पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? PQF का यूनिट 20 यूनिट्स, फिर PF इसको लिख देंगे। फिर DP को आपको क्या अज्यूम करना है? X अज्यूम करना है। अगर आपने DP को X ले लिया तो जो PF हो जाएगा ये 2X हो जाएगा, बराबर है? PF आपका क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल हम क्या लेंगे? PQF लेंगे जिसमें ये 2x हो जाएगा, और एक ट्रायंगल हम लेंगे DQF लेंगे। अब देखो अगर मैं DF की बात करता हूं तो DF यहाँ से यहाँ मतलब x प्लस एक्स, एक्स प्लस 2x, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 3x। तो यही एक चीज है जो आपको यहाँ पर समझ लो। अब देखो PF का वैल्यू अपने 2x होगा, तो DF क्या होगा? DP प्लस PF होगा, और DP की जगह हम क्या लिखेंगे? x, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2x। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 3x। अब हम आते हैं दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ। अब इसके अंदर हमें क्या बोला? देखो कि ये जो लाइन से लाइंस पैरेलल है, तो FDE किधर है? FDE मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, और FPQ मतलब ये वाला एंगल, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? FPQ। सिमिलरली जब हम यहाँ पर जाएंगे तो FED मतलब ये वाला एंगल, और FQP हो जाएगा मेरा FQP, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये जो मेरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे?
ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे भाई, तो सिमिलर। जब दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम इनका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं भाई, तो टोस्ट थ्योरम लगा सकते हैं। तो वही लगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी अपॉन एफ पी क्यू। अब ये हमें पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या फिलअप करना, कौन सा साइड हमने अभी निकाला। देखो छोटे वाले ट्राइंगल का हमारे पास साइड क्या है, पी एफ का वैल्यू दिया है और बड़े वाले में डी एफ का वैल्यू दिया है। तो मैं इधर ऊपर क्या लिखूंगा, एफ डी ई की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डी एफ का स्क्वायर और नीचे लिखूंगा पी एफ का स्क्वायर। अब बताओ, अगर मैं डी एफ का स्क्वायर देख रहा हूँ, डी एफ दिख रहा है। अगर आप डी एफ का स्क्वायर देखोगे तो डी एफ का स्क्वायर आपको कितना दिया होगा, चलो बताओ। डीएफ का अलग अलग पेन से लिख देता हूँ। देखो ये हो गया आपका डीएफ का स्क्वायर। डीएफ का वैल्यू आपको कितना दिया, 3x, तो यहाँ पर 3x लिखा। पीएफ का वैल्यू दिया 2x, इधर 2x लिखा। इसका स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये हो रहा है 3x स्क्वायर, मतलब ये आपका वैल्यू ऐसा हो जा रहा है, 9x स्क्वायर हो जा रहा है और नीचे हो जा रहा है 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कट गया और इधर आता है क्या, 9/4। अब फर्दर आपको क्या बोला, देखो फर्दर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी दिया 9/4 और एफ पी क्यू, क्योंकि ये जो एफ पी क्यू है ना इसका वैल्यू हमें गिवन है। देखो किधर दिया है, इसका वैल्यू देखो दिया है 20 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है एफ पी क्यू, यहाँ पर आप लिखोगे 20 और जैसे ही आप यहाँ पर 20 लिखते हो तो ये वाला वैल्यू से कट होता है, 4 1 4 5 और यहाँ पर आपको 9 5 45 आंसर। बराबर। अब अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी हमने कितना निकाला, 45 निकाला और ये आपका 20। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये होता है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब आपका जो भी पूरे क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, टोटल जो एरिया है बड़े वाले ट्राइंगल का दैट इज 45 और छोटे वाले ट्राइंगल का कितना है भाई, तो 20। तो अगर मैं 45 माइनस 20 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितना बचेगा, 25 बचेगा और वही आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें समझ में आ रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे 10 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड, 8 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।